हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण शोषण के बारे में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे रोकना बहुत ही ज़रूरी है। सेक्सुअल एब्यूज़ यानी कि यौन शोषण। यौन शोषण के मामले में अक्सर देखा गया है 90% मामलों में ये चीज़ें हमारे घर के लोग ही करते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि आपको सब पे शक करना चाहिए, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप ये सोचें कि अरे हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, हमारे घर के लोग तो ऐसे नहीं हैं। हमें किसी के चेहरे पे लिखा नहीं हुआ होता है कि वो कैसा है। हमें हमेशा अपने बच्चों के मामले में अपने आँख, कान और दिमाग को खुला रखना चाहिए। अपने बच्चे के व्यवहार को रीड करते रहना चाहिए कि वो एक पल में कैसा था, दूसरे पल में कैसा है, या 2-4 दिन बाद कैसा है। इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और अपने 5 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों को ये चीज़ें खुद स्वयं से बतानी चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है। और अगर कोई कैसे आपको टच करता है, गुड टच और बैड टच के बारे में भी बच्चों को बताते रहना चाहिए। बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में उन्हें बताते रहना चाहिए। और प्रॉपरली जिस एज में बच्चा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे बच्चा 5 साल का है तो वो उसे हम प्रॉपर नेम नहीं बता सकते, वो उस चीज़ को समझ भी नहीं सकता है। बट जितना हम उसे बता सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स के नेम, वो सब चीज़ें हमें उन्हें बतानी चाहिए। सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं। जैसे कि जब भी बात होती है तो क्या इंसान सोचता है ना कि एक लड़की है और मतलब जो कि पीड़ित है, और जो गलत करने वाला है वो एक पुरुष है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। शोषण स्त्री पुरुष दोनों के साथ में हो सकता है, बच्चा मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, और करने वाला भी मेल फीमेल दोनों हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना अरे हमारा तो बेटा है, उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप अगर अपनी लड़की को किसी गर्ल्स स्कूल में भेज रही हैं और आप संतुष्ट हैं, अरे वो तो गर्ल्स स्कूल है, वहाँ तो सब लड़कियाँ हैं और टीचर्स भी लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि एक मिथ और है कि हम सोचते हैं हमारे बच्चे को बाहरी लोगों से ही खतरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो खतरा अपने घर में ही होता है। 90% अपने घर में ही होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों के मामले पे किसी पे भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे को पूरी तरह से आपको, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उन्हें किस करते हैं, उनके चीक्स पे, उनके लिप्स पे। अब बच्चा जब छोटा है, 5 साल 8 साल का बच्चा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मम्मा कर रही है तो वो गलत नहीं है, तो कोई और है तो वो गलत कैसे हो सकता है। इसलिए हमें खुद भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चे के लिप्स पे किस नहीं करना है। हमें उसके सिर्फ चिक्स पे किस करना है, उसके फोरहेड पे किस करना है, या फिर उसका हैंड पे किस करना है। कभी भी लिप्स पे ना किस करें। और अगर आप करते भी हैं, आपको बहुत प्यार है अपने बच्चे से, ऑब्वियस सी बात है, सबको होता है और सभी पेरेंट्स करते भी हैं, तो उन्हें ये समझाएं कि ये सिर्फ आपकी मम्मा कर सकती है। अगर लड़की है तो उसे समझाएं कि ये सिर्फ आपके मम्मा पापा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मम्मा पापा भी नहीं, ओनली मम्मा कर सकती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो हम समझा सकते हैं अपने बच्चों को। तो बाकी तो सभी पेरेंट्स समझदार हैं। और बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं छोटी छोटी वीडियोस में बताती रहूँगी आप लोगों को। बातें तो बहुत सारी हैं, और लेकिन एक वीडियो में मैं बता भी नहीं सकती हूँ, और अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो लोग बोर होने लगेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे और इससे जानकारी मिले तो और लोगों को शेयर भी करें।